हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन टू डांस विद दीप्ति। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से आज हम 100K सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए हैं। तो थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 100K सब्सक्राइबर्स पर हम डाइट प्लान लेके आएंगे, तो आज का वीडियो है स्पेशल। इसमें हम डाइट प्लान डिस्कस करेंगे। ये डाइट प्लान आपको वेट लॉस में मदद करेगा, आपको समझाएगा कि आप वर्कआउट्स के साथ कैसे खाना खा सकते हैं और ये भी कि आप कैसे अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। अब मुझे पता है कि हर इंसान को रिजल्ट चाहिए और हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आप एक एग्जाम दे रहे हो और उस एग्जाम में आपके मैथ्स में 100 on 100 आ गए, लेकिन आप सोशल साइंस में फेल हो गए, साइंस में फेल हो गए, लैंग्वेज में फेल हो गए, तो आपका नेट रिजल्ट क्या हुआ? फेल। उसी तरह से जब आप वेट लॉस को देखेंगे और वेट लॉस में आपके वेट तो लॉस हो गया, आपके 10 to 20 kgs कम हो गए, 1 month में 2 months में कम हो गए, लेकिन आप इम्यूनिटी में फेल हो गए, आप बोन डेंसिटी में फेल हो गए, आपके हार्मोनल बैलेंस खराब हो गया, आप इतने कमजोर हो गए कि आपको और बीमारियां होने लगी। तो अगर आप इसका नेट रिजल्ट देखेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली। तो हमें जो करना है कि हमें एक्सट्रीम नहीं जाना है, हमें एक बैलेंस तरीका चाहिए जिससे हमारा वेट भी कम हो और हमारी सेहत भी बनी रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। जब मैं ये डाइट प्लान डिज़ाइन कर रही थी तो मैंने सोचा कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही सिंपल रहे, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहे ताकि आपको फ़ायदा मिले, और ये बहुत ईजी टू फॉलो हो ताकि आप उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकें। क्योंकि जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं हम फिर उन्हें रोज़ नहीं कर पाते और फिर हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैलोरीज हमें कितनी ज़रूरत है और कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सोचिए कि एक 35 इयर्स की लेडी है जो जनरली एक्टिव रहती है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है? तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट करीब 2000 से 2200 कैलोरी की होती है पर डे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इतनी कैलोरी खाएंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, तो उतनी कैलोरीज उसे ज़रूरत पड़ेगी अपनी बॉडी की नॉर्मल चीज़ें करने के लिए और एक्टिव रहने के लिए। अगर आप सोचें इस लेडी को वेट लॉस करना है तो वो कैसे करेगी? तो उसका 2 स्टेप का सिंपल प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम उसकी कैलोरी घटाएंगे उसकी डाइट में से। अब डाइट में से कैलोरी घटाना थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर डाइट में से आप 250 से 300 की कैलोरी अगर कम कर देते हैं तो वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। आपकी बॉडी उतना एडजस्ट कर सकती है और फिर भी आप एक्टिव रह सकते हैं। तो हम करीब 300 कैलोरी उसकी डाइट में से घटा देंगे। दूसरा स्टेप है कि हम उनको एक्सरसाइज देंगे। अगर आप मेरा कोई भी 30 मिनट का वर्कआउट करते हैं तो आप करीब 300 कैलोरी उसमें बर्न कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके 300 कैलोरी घट गए आपकी डाइट में से, और 300 कैलोरी आप घटा सकते हैं अपनी एक्टिविटी के थ्रू। तो जब आप वर्कआउट करते हैं आप वहाँ 300 बर्न करते हैं, तो उससे आपका टोटल कैलोरी डेफिसिट जो है वो 600 हो जाता है। 600 कैलोरी का डेफिसिट भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको लगेगा चलो इसको डबल कर देते हैं, और कम खाते हैं और ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, लेकिन हमें तो एग्ज़ाम में फेल नहीं होना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इतना एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, पर मैं आपको फिर भी एक अच्छा तरीका बताती हूँ ये चीज़ बढ़ाने का, और वो है कि कैसे आप सेफली कर सकते हो। डाइट को ना टच करें, डाइट उतनी ही खाएं जितनी आपकी ज़रूरत है। उसकी जगह पे आप क्या करें, अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। 30 मिनट का वर्कआउट करते हैं, आप उसे बढ़ाकर 1 घंटे का वर्कआउट करें, और 1 घंटे के वर्कआउट में आप करीब 600 कैलोरी बर्न कर पाएंगे। जब आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको करीब 900 कैलोरी का डेफिसिट मिल गया, जो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। क्या आपको पता है कि मेरे ज़्यादातर वर्कआउट स्टेडी स्टेट कार्डियो वर्कआउट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि हम हार्ट रेट को सिर्फ उतना ही बढ़ाते हैं जिस रेंज में वो आपको आपके फैट बर्निंग जोन में रखता है। जिसका मतलब है कि जो कैलोरीज आप बर्न करते हैं वो एक्चुअली आपकी डाइट से नहीं आती, ज़्यादातर कैलोरीज आपकी फैट से आती हैं, और वो आपको फैट बर्न करने में ज़्यादा मदद करते हैं। इससे आपका फैट कम होता है और आपका वेट लॉस भी होता है। इसी बात पे हमारा फर्स्ट स्टेप, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट।
ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट करने से ही वेट लॉस होगा, ज़्यादा कम खाने से ही वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप स्मार्टली इस बैलेंस को करेंगे और जैसे मैंने आपको समझाया कि आप 900 कैलोरी का डेफिसिट बिना खुद को नुकसान पहुंचाए कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ें करें जिससे वाकई फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं कि हम खाएं क्या। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है क्या हम राइस रोटी छोड़ दें कम्प्लीटली, क्या हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, या फैट खाने से क्या मैं फैट हो जाऊंगी। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस 3 मेन एरियाज पे बेस्ड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। तो ये तीनों ही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे खाने का मेन हिस्सा बनते हैं। और इसको समझने के लिए इजीली मैंने आपके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीब 50 to 60% आपका खाना आपके कार्बोहाइड्रेट से आता है, करीब 35 to 45% आपका प्रोटीन से आता है और बाकी आपका फैट से आता है। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, ये भी कार्ब्स होते हैं, लेकिन ये कार्ब्स के साथ, ये शुगर के साथ आपको विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। उसी तरह से अगर आप बीन्स और दाल को देखेंगे तो जब आप राजमा, छोले या दाल खा रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ कार्ब्स नहीं मिल रहे हैं, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है। तो ये सारे फूड कॉम्बिनेशन फूड्स हैं जिनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपको कार्ब्स भी मिलेंगे, आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे और आपको विटामिन्स भी मिलेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी मील बहुत ही बैलेंस्ड हो और हम किसी चीज़ को ना छोड़ें और हर चीज़ को उतनी मॉडरेशन में यूज़ करें जितने से उसका फ़ायदा होगा। तो चलिए बात करते हैं शेड्यूल की। अब मॉर्निंग में हमें क्या करना चाहिए। मॉर्निंग में टाइम होता है डिटॉक्स का, उसको एलिमिनेशन फेज भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितना भी वेस्ट है, वो समय होता है उसे बाहर निकालने का। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मॉर्निंग में करनी चाहिए वो है कि 1 से 2 कप निवाया या स्लाइटली गर्म पानी आप पी सकते हैं। उसमें कई बार नींबू निचोड़ के, थोड़ा हनी डाल के या ग्रीन टी डाल के भी पी सकते हैं, पर अगर आप प्लेन वाटर भी पियेंगे तो उससे भी उतना ही फायदा है। कुछ लोगों को मॉर्निंग में वर्कआउट्स करना पसंद होता है, तो जिन्हें मॉर्निंग में वर्कआउट्स करना है वो खाली पेट ना करें। कार्डियो वर्कआउट्स को थोड़ा सा पेट में कुछ डाल के फिर ही करना चाहिए। तो उसके लिए आप 7 से 8 बादाम या 4 से 5 अखरोट जो कि ओवरनाइट सोक्ड हैं वो सुबह में खा सकते हैं। या आप अगर फ्रूट्स पर्सन हैं तो आप एप्पल या बनाना भी खा सकते हैं, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देंगे। फिर 15 से 30 मिनट के बाद आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आपके ब्रेकफास्ट की। अब मैंने अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया हुआ है कि करीब 8:30 के आसपास अगर आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपका शेड्यूल थोड़ा ठीक चलेगा। और ब्रेकफास्ट के लिए जो है ऑप्शंस वो बहुत ही सिंपल हैं, एवरीडे ऑप्शंस हैं जो हम हमेशा खा सकते हैं। आप उपमा खा सकते हैं, आप इडली खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे खाने हैं और हमारे इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ही कॉमन है। अगर आप बहुत ही शॉर्टकट चाहिए, आपको कुकिंग नहीं करनी है, तो आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड भी खा सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर करें कि आप होल व्हीट ब्रेड खाएं, उसके साथ कोई फ्रूट खाएं, उसके साथ आप चटनी लगाकर या एवोकेडो डाल के अगर आपके पास है तो उसकी सैंडविच भी बना सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बैड ऑप्शंस हैं जो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप अवॉइड करें। वो है कॉर्नफ्लेक्स, पैक्ड योगर्ट जो आते हैं, या वाइट ब्रेड जो होती है, या वाइट फ्लोर का जो पैनकेक होता है, मैदे का जो पैनकेक होता है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्करेज करूंगी क्योंकि ये बहुत ही हाईली प्रोसेस फूड होते हैं और उसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हिडन शुगर होते हैं जो आपको नहीं पता, तो वो लोग बोलेंगे ज़रूर कि ये वेट लॉस के लिए है, लेकिन एक्चुअली वो वेट लॉस के लिए काम नहीं करते। उसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लेक्स की जगह पे आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स में अच्छा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, आपको बहुत फुलनेस देगा। ओट्स के साथ आप बहुत सारे कट फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप नट्स भी डाल सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा मील बन जाता है। आप होल व्हीट पैनकेक्स, होल व्हीट ब्रेड खा सकते हैं और घर की बनी दही। अगर आपको सुबह में चाय या कॉफ़ी खाली पेट पे पीने की आदत है तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खाली पेट पर पीने से आपकी भूख मर जाएगी, आपको एक्टिव लगेगा लेकिन बहुत जल्दी ड्रॉप भी आ जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से भी बहुत इंटरफेयर करता है। तो ऑल एंड ऑल ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता। तो प्लीज़ अपनी चाय या कॉफ़ी आप ब्रेकफास्ट के साथ ही लें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
ब्रेकफास्ट खाने के बाद अराउंड 1.5 घंटे के बाद आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं अगर आप लेट मॉर्निंग पर्सन हैं। और अगर आप 10 बजे वर्कआउट करते हैं तो 10 से 11 बजे वर्कआउट करने के बाद अक्सर आपको भूख लग सकती है। आपका पेट खाली होता है और खाली पेट पे बेस्ट चीज़ होती है कि आप फ्रूट्स खा लें, बिकॉज फ्रूट्स बेटर अब्जॉर्ब होते हैं, आपको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और वो बाकी फूड्स के साथ मिक्स होकर स्लो भी नहीं होंगे, तो आपको अच्छी एनर्जी इंस्टेंटली मिल जाएगी। फ्रूट खाने की वजह से आपका लंच भी इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि फ्रूट बहुत जल्दी हजम हो जाता है, तो आप लंच फिर भी टाइम पे खा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लंच की, जो हमारे दिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मील है। ये हम अपने एक्टिव फेज में खाते हैं जब हमें एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पूरे दिन में, और यहाँ से हमारी मैक्सिमम एनर्जी आती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लंच फुल्ली बैलेंस करके खाएं, उसमें सारी चॉइसेस रखें। मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में आप ध्यान दें 2 चीज़ों पर। एक है कि जो वेजिटेबल्स मैंने मेंशन किए हैं, आप प्लीज़ फ्राइड ना खाएं। अगर आपको वेजिटेबल्स खाने आप उसकी सब्जी बना लें, आप उनको सॉटे कर लें, आप उनको बॉईल करके खाएं। टेस्ट के लिए मसाले यूज़ करें, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा ऑयल डाल लें, उस पर घी डाल लें। उससे क्या होता है कि टेस्ट बढ़ जाता है और आपको खाने का मन करेगा। तो प्लीज़ आप खाना अगर बोरिंग बनाएंगे तो आपको मन नहीं करेगा उन्हें खाने का। तो अपने वेजिटेबल्स को इंटरेस्टिंग बनाइए और फिर आपको उनका फ़ायदा भी मिलेगा। उसी तरह से जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अब क्या होता है कि अगर आपका नॉनवेज आइटम टेबल पे है या प्लेट पे है, तो ज़्यादातर लोग सिर्फ उस नॉनवेज आइटम के साथ ही पूरा खाना फिनिश कर लेते हैं। अब ये भी एक नुकसानदायक चीज़ है क्योंकि आपको उसमें शायद बिल्कुल फाइबर ना मिले और बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जो आपको ना मिले। तो मैं इनकरेज करती हूँ कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, चाहे वो एग खाएं, चिकन खाएं या फिश खाएं, लेकिन उसके साथ एक दाल या कोई सब्जी ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि वो आपकी मील को बैलेंस करेंगे और फिर आपके डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करेंगे। जितने भी फूड चॉइसेस मैंने यहाँ आपको दिए हैं, ये सारे कंप्लीट फूड चॉइसेस हैं, तो आप इन्हें खाएंगे तो आपको ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी पूरे दिन की काम करने के लिए। बहुत लोगों को आदत होती है हैवी लंच हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है और फिर रात को लेट डिनर करते हैं। तो हमें इतना गैप नहीं रखना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हर 2-3 घंटे में खाना खाएं, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, बट हर एक के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप 2-3 घंटे में खाएं। तो आपको क्या करना है कि जब आपको शाम को भूख लगे है तो बेस्ट टाइम है खाने का कि आप फ्रूट्स खा लें, और फ्रूट्स नहीं खाने हैं, कुछ नया खाना है, तो आप कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे, जैसे बॉइल्ड बीन्स, जैसे लोबिया हो गया, चना हो गया, गोल मटर हो गई। आप उनको क्यूकम्बर या टोमेटो के साथ, खीरे या टमाटर के साथ टॉस करके चाट मसाला डाल के आप अच्छा खासा चाट बना के खा सकते हैं और अपनी चाय भी पी सकते हैं उसके साथ। अब अपनी लास्ट मील पे आते हैं जो है डिनर। बहुत लोग डिनर में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर देते हैं और मैं इसे सपोर्ट कम करती हूँ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें रात को भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप बिल्कुल उसे पूरा कट ना करें, आप बैलेंस में खाएं। हमारे बॉडी के सेल्स रिसाइकल हो रहे हैं, रेस्टिंग स्टेट में भी बॉडी बहुत काम करती है, तो इसलिए रात को भी कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे कॉम्बिनेशंस खा सकते हैं। रात को खाने के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप दलिए की खिचड़ी खा लें या आप राइस की खिचड़ी खा लें। उसमें आप कोई भी अपने पसंद के वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, थोड़ी स्पाइसेस भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये क्या है, कंप्लीट फूड है जो आपको सेटिस्फैक्शन देगा, आपका पेट भरेगा, ताकि आपको फिर से रात को भूख ना लग जाए और इससे आपको पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। उसके अलावा आप हल्का खाना खा सकते हैं, सब्जी या रोटी। रोटी जो होती है वो स्लो डाइजेशन में जाती है, वो रात को खाने में फ़ायदा है, क्योंकि स्लो डाइजेशन का मतलब है ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा रहेगा। डिनर के बाद होता है थोड़ा स्लो डाउन फेज, वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपको थोड़ी शांत रखें। आप रीडिंग करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि उस टाइम पे अगर हम वर्कआउट करें तो कैसा रहेगा। वर्कआउट्स करने से हमारा एड्रेनलिन लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसका मतलब है कि हमारी बॉडी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइटेड होने की वजह से हमें नींद देर से आएगी। तो जनरली मैं रिकमेंड नहीं करती कि जो लोग वर्कआउट्स रात को करना चाहते हैं, मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप प्लीज़ मॉर्निंग या इवनिंग में टाइम निकालिए अगर पॉसिबल हो अपने वर्कआउट्स करने के लिए, ताकि आप रात को आराम से सो भी पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि डिनर के बाद हम और कुछ ना खाएं, इसीलिए एक अच्छा डिनर खाना बहुत ज़रूरी है,
ताकि उसके बाद आप ब्रेक लें, अपनी बॉडी को जो भी अंदर गया है उसे डाइजेस्ट करने का टाइम दें और फिर सुबह तक गैप देकर जब आप सुबह में फिर खाएंगे, करीब 10 से 12 घंटे की फास्टिंग वहीं मिल जाती है, जो आपके वेट लॉस में बहुत मदद करेगी। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जितनी भी टिप्स मैं दे रही हूँ ये सारे बहुत ही सिंपल टिप्स हैं और ये सभी के लिए इफेक्टिव हैं। तो अगर आप टीनेजर हैं या आप ओल्ड पर्सन हैं, आपकी थोड़ी बहुत कैलोरी रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे हो सकती है आपकी एज की वजह से। हेल्दी ईटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादातर लोगों के लिए सेम रहते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली आपको अगर डायबिटीज़ है तो शायद आप कुछ चीज़ें नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि डायबिटीज़ में हर 2-3 घंटे खाने का एक रूटीन रहता है। तो मैं उन्हें इनकरेज करूँगी कि प्लीज़ आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के साथ काम कर उनसे एक स्पेशल प्लान अपने लिए लें। उसी तरह से इनकरेज करूँगी कि जो लोग PCOS से सफ़र करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के और ब्राइट कलर्ड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में लाएं। वो कम से कम रेड मीट खाएं, वो ज़्यादा लीन मीट्स पे फोकस करें और सेम लाइफस्टाइल बैलेंस अगर वो लोग भी बना के रखेंगे तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। ये है हमारा रिकमेंडेशन, आपका डाइट प्लान जो आपके वर्कआउट्स करने में, आपके एनर्जी लेवल्स में और आपकी सेहत बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चंस हैं या आपको और टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर मैं आपके कमेंट को रिप्लाई ना करूं तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके कमेंट्स को जोड़कर एक नए वीडियो की तैयारी में हूं, तो मैं शायद उस पर सारे आंसर ना दे पाऊं, लेकिन मैं अपने फ्यूचर वीडियो में उन कमेंट्स को ज़रूर कवर करूंगी। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आई होप ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आप एक सिंपल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं जिसमें बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली बार तक के लिए थैंक यू। बाय।